हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमावत, मैथमेटिक्स टीचर। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में सीखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी दो बात करूँ कि देखिए, कोरोना वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। तो उसके चक्कर में आपकी स्कूलें नहीं खुल रही है, तो आप स्ट्रेस में होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना है। आपको बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियोज या बहुत इजी तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, इसलिए स्ट्रेस में ना रहकर बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहोगे तो आप अवश्य सफल होंगे और वही परसेंटेज आपकी बनेगी जो पहले बनने वाली थी। इसलिए स्टूडेंट्स, अपने को स्ट्रेस में नहीं रहना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहोगे तो अपने को वो मुकाम हासिल होगा जो अपन चाहते हैं। तो डायरेक्ट अपन चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय अनुपात है वो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो अपन मान लीजिए कि अपन ले लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें अपन त्रिकोणमितीय अनुपात इसके माध्यम से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि अपन ने थीटा है वो सी लिया है, थीटा है वो सी लिया है। तो ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो तीसरी भुजा होती है वो होती है आधार। इसके माध्यम से अपन अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखने के लिए हमारे जो थीटा होते हैं वो मेन 3 थीटा होते हैं। एक होता अपना साइन थीटा, एक होता अपना कोस थीटा, एक होता अपना टेन थीटा। और इन 3 थीटाओं के 3 पूरक थीटा होते हैं, जो होते हैं कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनका अनुपात निकालने के लिए एक छोटा सा मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ। वो फॉर्मूला एक छोटा सा दे रहा हूँ, क्या उस फॉर्मूले को ध्यान रखना। लाल बटेरी कब का, एक छोटा सा फॉर्मूला अपना लाल बटेरे कब का। एल का मतलब होगा लंब, के का मतलब होगा कर्ण, ए का मतलब होगा आधार। तो लेते हैं अपन, चलते हैं अपने अनुपातों के रूप में। सबसे पहले अपन साइन थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, अपन ने जो सीरियल लिया है वो आप चाहो तो नोट कर लेना ऐसे ही क्रम से। ये सीरियल आप ध्यान रखोगे। मैंने भी कहा कि ये 3 थीटा मेन होते हैं और ये 3 थीटा इनके पूरक होते हैं। तो आप यहाँ सीरियल रख लेना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इसका अपोजिट करते हुए कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अपन लिखते हैं, अपन सबसे पहले साइन थीटा की बात करें तो फॉर्मूले में देखेंगे लंब बटेवे कर्ण। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लंब बटेवे कर्ण। अब यहाँ डायरेक्ट सीधे से चित्र में देखेंगे तो अपन ने देखा ये लंब बटेवे कर्ण। तो यहाँ जो लंब है वह है ए बी, तो इसका अनुपात हो जाएगा ए बी बटेवे ए सी। कर्ण इसका ए सी था। दूसरी की बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा आ रहा अपने पास आधार बटेवे कर्ण। डायग्राम में देखेंगे, चित्र में देखेंगे तो आधार अपना क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी। तो इसका अनुपात हो गया बी सी बटेवे ए सी। उसके बाद अपन देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा की वहाँ फॉर्मूले के माध्यम से वैल्यू आ रही है एल बटेवे ए, इट मीन्स लंब बटेवे आधार। चित्र में देखेंगे तो जो लंब है वो आ रहा है ए बी और जो आधार है वो आ रहा है बी सी। तो इसका अनुपात हो गया ए बी बटेवे बी सी। फिर अपन बात करते हैं कोट थीटा की। तो अभी मैंने क्या कहा था, जो कोट थीटा है इनके तीनों पूरक होते हैं। कौन किसका पूरक होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जो कोट थीटा है वो टेन का पूरक होता है, सेक थीटा है वो कोस का पूरक होता है, कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का पूरक होता है। तो यहाँ बात करते हैं अपन कोट थीटा की। अभी अपन ने देखा कि जो कोट थीटा है वो टेन का पूरक होता है, तो इसका अपोजिट कर दो, यहीं से ले लो इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए बटे बी एल। अब आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो कोई बात नहीं। तो यहीं से इसका अपोजिट कर दो ए बटे बी एल, इसको भी अपोजिट कर दो तो हो जाएगा बी सी बटे ए बी। ये इसका अनुपात हो गया। अब यदि अपन सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा को भी हमने कहा था कि जो सेक थीटा है वो कोस का अपोजिट होता है। तो यहाँ कोस का अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा के बटे ए।
ए बटे ए करेंगे तो यहाँ ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी। तो सेक थीटा का अनुपात हो जाएगा ए सी बटे बी सी। फिर अपन बात करते हैं कोसेक थीटा की। अभी कहा था कि जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन थीटा का पूरक होता है। तो साइन की वैल्यू अपने पास क्या है, एल बटे वे के, तो इसकी वैल्यूएशन आ जाएगी के बटे वे एल। अब यहाँ इसको भी अपोजिट कर दो, ये ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी बटे वे ए बी। तो ये हो गया इसके अनुपात। तो सिंपल से अनुपात हो गया अपने पास कि साइन थीटा का जो अनुपात होता है लंब बटे विकर्ण होता है। कोस थीटा को अपन आधार बटे विकर्ण लिखेंगे, टेन थीटा को अपन लंब बटे आधार लिखेंगे, कोट थीटा को अपन आधार बटे लंब लिखेंगे, सेक थीटा को अपन कर्ण बटा आधार लिखेंगे, कोसेक थीटा को अपन कर्ण बटा लंब लिखेंगे। तो आप ये एक फॉर्मूला विशेष दिमाग में ध्यान रखना और इसको आप नोट डाउन भी कर लेना। यदि आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं आगे की। ये तो अपना अनुपात हो गया। अभी अपन ने क्या कहा था कि जो साइन थीटा है वो किसका, कोसेक साइन थीटा का पूरक होता है। तो अपन साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको अपन एक बटे में कोसेक के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर बात करें अपन कोस थीटा की, तो कोस थीटा को जो अपन है वो सेक है इसका पूरक, तो जो कोस थीटा है उसकी वैल्यूएशन को अपन एक बटे में सेक थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें टेन थीटा की, तो अभी कहा था कि टेन थीटा है वो कोट का पूरक होता है। तो अपन इसको जो टेन है उस टेन थीटा को अपन एक बटे में कोट थीटा भी लिख सकते हैं, एक बटा कोट भी लिख सकते हैं। दूसरा इसको अपन साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं। वो कैसे आएगा वो मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा कैसे आया, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो आप नोट डाउन करते रहो, शॉर्ट में आपको मैं बात कर रहा हूँ। अभी अपन बात करते हैं कोट थीटा की। तो जो कोट थीटा है उस कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं, इसका ऑपोजिट होता है तो इसको अपन लिख सकते हैं अपन कोस थीटा बटे वे साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर एक बटे वे टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सेक थीटा की। तो जो सेक थीटा होता है उस सेक थीटा को अपन सीधा सा लिखेंगे, ये किसका पूरक था, कोस का, तो अपन इसको लिख सकते हैं वही एक बटे वे कोस थीटा। उसके बाद बात करते हैं अपन कोसेक थीटा की। तो जो कोसेक थीटा है उस कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं एक बटे वे साइन थीटा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपन जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो भी सारणी तैयार करेंगे, जिस सारणी के माध्यम से अपने को क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब लगभग 3 चैप्टरों में 2 या 3 चैप्टरों में अपनी वो सारणी काम आएगी। तो यहाँ इस बात को विशेष ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू 1 कोसेक होती है, कोस थीटा को अपन 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को अपन 1 बटा कोट थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ इसको ध्यान रखना, साइन थीटा बटा कोस थीटा। जो कोट थीटा है उसको अपन कोस बटा साइन लिख सकते हैं, या 1 बटा टेन लिख सकते हैं। सेक है उसको अपन 1 बटा कोस लिखेंगे, कोसेक उसको अपन 1 बटा साइन भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से और समझा दूंगा, जब अपन नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जब समझेंगे तब ये कैसे आया वो चैप्टर हम उसमें बात करेंगे। अभी अब मैं बात कर रहा हूँ केवल अनुपातों के बारे में। तो यहाँ अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक चार्ट होता है, सारणी होती है जो विशेष कोणों पर आधारित होती है, और जो विशेष कोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो अभी हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में विशेष डिग्री के रूप में अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। वो डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, वो डिग्रीज अपने पास रहेगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन 5 डिग्रियों से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो उनका जो अनुपात है वो कैसे बनाए जाते हैं, वो सारणी आप कैसे बनाई जाती है, उस सारणी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उन अनुपातों की सारणी आप कैसे बनाएंगे। तो आप इसको ध्यान से समझना कि बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बहुत ईजी वे में मैं आपको सारणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अपने पास थीटा थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। वैल्यूएशन किस किस का फाइंड करेंगे अपन, देखो वैल्यू फाइंड करेंगे अपन 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की,
90 डिग्री की। देखो इसकी वैल्यूएशन फाइंड करने के लिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका आपको मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे इजी वे में आप इसको बना सकते हैं और फिर इसको लर्न कैसे करोगे, वो लर्न करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एक स्टूडेंट में आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप 1 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लो, 0 से 1 सेंटीमीटर की रेखा ले लो और उसके 4 हिस्से कर लो। सबका बीच वाला जो हिस्सा होगा वो होगा आधा, आधे को अपन लिखेंगे 1/2, आधे का जो आधा है वो होगा 1/4, जिसको अपन पाव बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे अपन 1/4, और आधा और 1 के बीच में होगा पौन, और उस पौन को अपन बोलेंगे 3/4। अब सबसे पहले अपन 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब इसको अपन वैल्यू है, इसका जो अनुपात है वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अपन साइन थीटा का जो अनुपात निकालेंगे, तो साइन का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज का, इन सभी मानों का अपन रूट निकालेंगे, रूट निकाल करके सभी वैल्यू लिखेंगे, रूट वैल्यू लिखेंगे, रूट का मान लिखेंगे। तो अपन 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। उसके बाद 1/4 का निकालेंगे तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/2। 45 डिग्री की बात करेंगे तो 1 का रूट तो 1 निकल जाएगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो उसको रूट में रहने दो, रूट 2। ऐसे ही 3 का रूट नहीं निकलेगा तो 3 को रूट में रहने दो, 4 का रूट निकल जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 का जो रूट है वो हो जाएगा 1। ये आपको एक लाइन आपको याद करनी है, एक लाइन आपको तरीका, इस तरीके से आप इसको फर्स्ट पे से हो आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब करना क्या है नेक्स्ट के लिए, बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी यहाँ से पूंछ पकड़ना और पूंछ पकड़ के सीधा इस ट्रैक पर ले आना, या ट्रेन का डिब्बा है, इस ट्रेन का जो इंजन है, इस एक को इंजन मानेंगे और इस इंजन मान करके इसको दूसरी पटरी पर लेकर आना है। तो जैसे अपन इस रेल को दूसरी पटरी पर लेकर आएंगे तो इसकी सीधा सा यहाँ आकर रुक जाएगा इंजन। उसके पीछे कौन चल रहा था, रूट 3/2 नंबर वाला डिब्बा, उसके पीछे आ रहा था 1/√2 वाला डिब्बा, उसके पीछे आ रहा था 1/2 वाला डिब्बा, और उसके लास्ट में आ रहा था 0 वाला डिब्बा। तो कोस की सीधी सी वैल्यूएशन आ गई, 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2 और 90 डिग्री का 0। अब बात करते हैं अपन टेन थीटा की। टेन थीटा के बारे में बात करते हैं, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले वीडियो में कहा था कि जो अपन टेन थीटा है उस टेन थीटा को अपन साइन थीटा बटेवे कोस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटेवे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझना, कि साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग दे दो। कहने का मतलब हो गया कि साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग दे दो तो अपनी वैल्यू है वो आ जाएगी, टेन का मान आ जाएगा, टेन का अनुपात आ जाएगा। तब सीधा सा अपन यही एक एक कॉलम में देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ निकालेंगे 0 डिग्री में, तो अपन 0 के अंदर भाग देंगे 1 का, तो अपने को पता है कि 0 में किसी का भी भाग दो क्या आएगा 0, तो इसका वैल्यूएशन हो गया 0। उसके बाद में 1/2 के अंदर अपन भाग देंगे √3/2 का, तो भाग का चिन्ह गुणा में बदलता है, तो गुणा में बदलते 2 पर चला गया, √3 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर एक और नीचे √3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 1/√3। यहाँ देखो यह 1/√2 है, 1/√2 है, तो दोनों को भाग देंगे तो क्या आएगा 1। भाई सेम नंबर में सेम नंबर का भाग देंगे तो क्या जाएगा 1। क्या ऐसे करके देख लो, √2 और ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 बराबर 1। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे √3/2 के अंदर भाग देंगे अपन 1/2 का, तो सीधे सा है कि √3/2 गुणा 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3/1। अपने को 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सा अपने पास आ जाएगा √3। नेक्स्ट बात करें यहाँ, तो ये होगा अपन अब भाग करेंगे अपन 1 के अंदर भाग देंगे 0 का। ध्यान रखना, जब अपन किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, इसको अपन बोलते हैं अपरिभाषित बार, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो यहाँ अपरिभाषित बार का यहाँ साइन आ जाएगा, अपरिभाषित बार इसमें लिख सकते हैं अपन, हिंदी में भी लिख सकते हैं अपरिभाषित बार। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू आ गई, अपने को लेना है कोट थीटा की वैल्यू। तो जो अपन ने यहाँ तरीका अपनाया था वही तरीका यहाँ अपना दो, इसकी भी यहाँ से पूंछ पकड़ के लिया, या इसके इंजन को यहाँ से पकड़ के लिया और दूसरे ट्रैक पे चढ़ा दो।
तो जैसे ही ये जो रेल है, ट्रेन है, वो दूसरे ट्रैक पर चढ़ेगी तो सीधा सा कोट की वैल्यूएशन आ जाएगी। तो अब जैसे यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा था सबसे पहले आगे आगे, तो इन्फिनेटिव यहाँ बात पहुँच जाएगा। उसके पीछे कौन आ रहा था, √3 आ रहा था। उसके पीछे कौन आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 आ रहा था। उसके पीछे कौन आ रहा था, 1/√3 आ रहा था। उसके पीछे कौन आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये वैल्यूएशन हो गई कोट की। सिंपल सा तरीका है। अब बात करते हैं अपन सेक की। तो स्टूडेंट सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने अभी कहा था कि जो सेक है वो सीधा कोस का पूरक होता है। सेक है वो कोस का पूरक होता है। तो कोस के मानों को उल्टा कर दो। तो जब अपन 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। उसके बाद में √3/2 को अपोजिट करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखना। तो ये अपने पास था 0/1 मानेंगे नीचे, तो अब ये 0/1 अपन मानेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही 0 नीचे आया तो ये अपने पास आएगा इन्फिनेटिव बार, अपरिभाषित बार। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा इन्फिनेटिव। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था कि ये इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद में कोसेक है, उसकी वैल्यूएशन आप साइन को उल्टा करके भी ले सकते हो, क्योंकि कोसेक और साइन का पूरक होता है। तो साइन के मानों को भी आप उल्टा करके ले सकते हो, या फिर जैसा अपन ने यहाँ ट्रिक्स अपनाया था वही ट्रिक्स यहाँ अपना दो। यहाँ इस ट्रेन को हटाओ और दूसरे ट्रैक पर ले जाओ। तो जैसे ही दूसरी पटरी पर लेकर जाएंगे तो ये जो इन्फिनेटिव है वो सीधा सा यहाँ आ जाएगा। उसके पीछे कौन आएगा, √2 आ जाएगा। उसके पीछे कौन चल रहा था, √2। उसके पीछे कौन चल रहा था, 2/√3। और उसके पीछे कौन चल रहा था, 1। तो ये आपका चार्ट बनके तैयार हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात बनकर तैयार हो गए। अब मैं आपको इसको मैच कैसे करें, इसको ध्यान से चेक कैसे करें कि ये सही बनाया या गलत बनाया, इसका भी एक तरीका बता रहा हूँ। 2-2 के ग्रुप ले लो। जैसे 2 के ग्रुप लो, क्रॉस चेकिंग करो। लास्ट, ये लास्ट नीचे चला गया, फर्स्ट ऊपर फर्स्ट, यहाँ 1/2, 1/2, यहाँ √3/2, ऊपर √3/2, और ये दोनों 1/2, 1/2 सेम। फिर ये 2 ले लो, 0 यहाँ है, नीचे चला गया, इन्फिनेटिव यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर आ गया। इन दोनों को क्रॉस चेक करो, 1/√3 यहाँ है, 1/√3 यहाँ है, तो ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ भी √3 क्रॉस में आ रहा है, 1 सेम आ रहा है। फिर इन दोनों को चेक, दोनों को ले लो, 1 यहाँ चला गया, यहाँ इन्फिनेटिव है। उसके बाद में 2/√3, 2/√3, यहाँ 2 और यहाँ √2 क्रॉस चेकिंग हुई। इसका मतलब अपनी सारणी बिल्कुल सही है। यदि आप इसको एक तरीका और होता है याद करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 0 1 0 अनंत 1 अनंत, 0 1 0 अनंत 1 अनंत। अब इसका सीधा सा उल्टा इसमें हो जाएगा, 1 0 अनंत 0 अनंत 1। फिर यहाँ क्रॉस चेक कर लेना इसमें, ये क्रॉस 1/2, 1/2, इधर √3/2, √3/2, 1/√3, 1/√3, √3/√3, 2/√3, 2/√3, 2 2, 1/√2, 1/√2, 1 1, √2। तो इस तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी तैयार कर सकती हैं, और ये आपके 2-3 चैप्टरों में काम आएगी। इस बच्चों को आप राइट डाउन कर लेना। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से देख करके फिर से आप इसको लिख सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के आगे की जो क्वेश्चंस हैं, कि ये सारणी तो बनाना हमने सीख लिया, अब इस सारणी से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और क्वेश्चनों का आंसर कैसे देंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। और वो सीखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे सीखें, किस तरीके से इसको यूज़ करें। तो आज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सारणी को कैसे बनाया जाता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं उसमें बताऊंगा आपको बहुत सिंपल तरीके से कि सारणी का जो रेशियो है, अनुपात है, उनको कैसे काम में ले और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। यदि समझे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने के साथ साथ में मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको डायरेक्ट मिल सके
और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहाँ पर मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स का पूरा आंसर दूंगा।